आइए प्रश्नावली का 8वां प्रश्न करते हैं। लिखा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, ठीक है, तथा बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें दर्शाना है कि एबीई, त्रिभुज एबीई और त्रिभुज सीएफबी क्या है, समरूप है। तो ठीक है, बनाते हैं पहले समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी को पहले हम बनाते हैं कि कैसा है ये। ए बी सी डी समांतर होने का मतलब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर, ये समांतर चतुर्भुज हुआ। इसकी विपरीत भुजाएं जो होती हैं क्या होती है, समांतर होती हैं, और साथ के साथ विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज हमें मिली है एक तरीके से। अब बोलते हैं कि एडी, बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी जो भुजा है इसको क्या करा गया, हमने बढ़ाया है। तो यहाँ बिंदु हमें ई मिलता है, हमें क्या मिलता है, ई मिलता है। अच्छा, जब हम बी को जोड़ते हैं तो वो सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर हम इस बी को जोड़ें, ठीक है, अगर हम इस बी को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर एफ जो है वो प्रतिच्छेद हो रहा है, एफ बिंदु मिल रहा है हमको। यहाँ पर हमें दर्शाना है कि ए बी ई, ये वाला त्रिभुज ए बी ई और सी एफ बी ये क्या है, समरूप है। तो ठीक है, लिखते हैं इसका हल। लिखते हैं हल में हम लिखते हैं कि दिया क्या है, दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर, क्या, एक समांतर चतुर्भुज है ना। समांतर चतुर्भुज होने का मतलब हो गया कि ए बी समांतर है सी डी के और एडी समांतर है बीसी के, एडी समांतर है बीसी के, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए ये दोनों भुजाएं समांतर हो गई और साथ के साथ कोण ए बराबर है कोण सी के और कोण बी बराबर है कोण डी के। कोण ए का मतलब ये वाला और कोण सी का मतलब ये, बी का मतलब है ये पूरा कोण, ये पूरा कोण बराबर है, और ये डी का मतलब है ये पूरा कोण। तो ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आ गए। अगर हम इस बात को ना भी लिखे तो कोई जरूरत नहीं है, वैसे ये है, लेकिन हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, करते हैं। जो त्रिभुज हमें दिखाने वही ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में, है ना। ए बी ई लिया हमने और एक सी एफ बी लिया, ठीक है। अब हमें दिखाना है क्या, कि यह समरूप है। तो आप एक चीज देखिए, इस वाले त्रिभुज को देखिए और इस छोटे वाले को देखिए, ये कोण ए और कोण सी बराबर है, तो लिख दीजिए कोण ए बराबर है कोण सी। कारण क्या है, विपरीत कोण है, ठीक है ना। विपरीत कोण जो होते हैं किसी भी समांतर चतुर्भुज में वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए, ठीक है ना। तो ए बराबर सी हो गया। अच्छा, साथ के साथ आप एक चीज देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि वैकल्पिक आंतरिक कोण कैसे देखते हैं, याद है, z, ये कोण इसके बराबर होता है यदि ये दो रेखा क्या हो, समांतर हो तो, ठीक है ना। ये चीज ऐसे भी तो बन सकती है, ये भुजा इसके समांतर हो तो ये कोण इसके बराबर हो। तो देखिए ये चीज ऐसे बन कहाँ रही है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे जाके ऐसे करेंगे तो ऐसे, क्योंकि एडी समांतर है बीसी के। देखिए एडी समांतर है बीसी के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एडी अगर बीसी के समांतर है, इसका मतलब एई भी समांतर है बीसी के। ध्यान दीजिएगा, एडी समांतर अगर बीसी हो तो एई भी बीसी के समांतर है। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि अब हम ये करने जा रहे हैं, ये वाला कोण जो है ना ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर है कोण ए ई बी। ये वाला कोण किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है, इतने हिस्से के, इतने के।
ई बी सी के, या एफ बी सी भी लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे वैकल्पिक। वैकल्पिक आंतरिक कोण। और अगर दो त्रिभुज में दो कोण अगर आप बराबर कर दें तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। कोण ए बी ई समरूप हुआ कोण सी एफ बी के। किस आधार पर हुआ है? कोण और कोण समरूपता की कसौटी के कारण हुआ है, और हम इसे लिखते हैं कि सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरीके से यह प्रश्न हल होगा। आइए प्रश्नावली का 9वां प्रश्न करते हैं। लिखा है आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP। त्रिभुज ABC ठीक है और AMP ठीक है, समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब है ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, जिनके कोण B और M समकोण है। ये रहा B, ये रहा, और M जो है वो ये रहा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ABC समरूप है AMP के। ठीक है ना, ABC समरूप है AMP के। मैंने कई बार बताया कि आप क्वेश्चन में भी अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। देख रहे, मैंने कहा था कि संगत क्रम के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आप सवाल में से देख लेंगे कि कौन सी चीज ना हम उसमें सिद्ध करने वाले हैं। तो A के बराबर दिख ही रहा है। देखिए मैं दिखा भी देता हूँ, ABC है और AMP है। यहीं से आपको ये पता चला था कि B और M भी संगत है। तो देखिए करते हैं इसका पहला भाग करते हैं, हल करते हैं इसका पहला भाग। इसमें हम पहले लिखते हैं कि हमें दिया क्या है। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कहाँ पर है? इसका मतलब कि कोण B और B 90 डिग्री का है, और B पर है और M पर है। मतलब कोण M जो है वो भी 90 डिग्री का हुआ। इसका मतलब ये हुआ। इस चीज से हम ये निकाल सकते हैं। अब हम लिखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? ये त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, इनमें देखने पे हमें क्या दिखता है? यहाँ से देखिए, ये वाला कोण A है ना, ABC में भी है और AMP में भी है। तो आप लिख दीजिए कोण A बराबर है कोण A। दोनों त्रिभुजों में समान कोण है। ठीक है, दोनों में है, कोण A बराबर कोण है। अच्छा, अब देखिए ये कोण ये है जो AMP है और ABC है, ये भी बराबर है क्योंकि 90 डिग्री के कोण है। तो लिख दीजिए कोण B बराबर कोण M है, दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है ना, दोनों ही क्या है? 90 डिग्री के हैं। अतः त्रिभुज ABC समरूप हो जाता है त्रिभुज AMP के। ठीक है ना, हमने क्या दिखाया? दो एंगल दिखाए, दो कोण दिखाए। तो लिखेंगे कोण कोण समरूपता की कसौटी से हो गया। ये पहला भाग हो गया इसका। आइए दूसरे भाग पे लिखते हैं। दूसरे भाग में हमें सिद्ध करना है कि CA बटे PA बराबर BC बटे MP। अच्छा,
तो सी ए देखिए, सी ए जो है वो किसकी भुजा है, त्रिभुज ए बी सी की है। और पी ए जो है वो किसकी भुजा है, ए एम पी की है। अच्छा, बी सी जो है वो किसकी है, बी सी जो है वो ए बी सी में आ रहा है, ए बी सी में। और एम पी जो है वो किस में आ रहा है, ए एम पी में। और इन दो त्रिभुजों को अभी हमने क्या दिखाया है, समरूप दिखाया है। तो लिख देते हैं सी ए बराबर, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। किस आधार पे हुआ ये चीज, क्योंकि अभी हम ऊपर ये सिद्ध कर चुके हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। तो ये बात क्या है, सिद्ध होती है। ये भी हुआ और ये भी लिख सकते हैं, सिद्ध हुआ। इस तरीके से आप अपना 9वां प्रश्न हल करेंगे। आइए हम 10वां प्रश्न करते हैं। लिखा है सी डी और जी एच। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का मतलब होता है एक ऐसी रेखा जो किसी भी कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी अच्छा की भुजाओं ए बी और ई एफ या एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, याद रखिएगा ए एफ बी ई सी और जी ये संगत है आपस में। इसे आप उल्टा मत लिख दीजिएगा, अगर आप इसे उल्टा कर देंगे ना, एफ ई जी को जी ई एफ लिख दें या फिर ई एफ जी लिख दें, है ना, बोलने में सही लगता है ई एफ जी एच, है ना, तो वैसे अगर आप करेंगे ना तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा, शुरुआत में ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ कि इसको ठीक कैसे किया जाता है। तो हमें दर्शाना है कि सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी बराबर है त्रिभुज डी सी बी समरूप है एच जी ई के और डी सी ए समरूप है एच जी एफ के। ठीक है, तो हम बनाते हैं, दो त्रिभुज बता रखे हैं हमें, ये रहे ए बी सी और एफ ई जी। ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग इसको। ये रहा आपका ए बी सी और यहाँ कैसे नाम लिखे जाएंगे, देखिए ए एफ के संगत है, मतलब ए यहाँ पर है तो एफ यहाँ आना चाहिए। बी ई के संगत है, मतलब बी यहाँ है तो यहाँ ई आएगा। आप इस ई को अगर यहाँ लिख देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ये बात जरूर याद रखिएगा। ये सवाल दिया ही इसलिए गया है ताकि आप चित्र ही गलत बना लें, उसके बाद कंफ्यूज हो जाए, फिर आपको भुजा नहीं मिलेगी वो जो आप चाहते हैं, इस क्रम में नहीं मिलेगा फिर आपको। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि समरूपता वाले प्रश्न में कभी भी आपको अगर चित्र नहीं दिया होगा तो आपको उसको इस तरीके से बनाना है कि उसमें जो भी संगत क्रम है वो सही होना चाहिए। ये ई यहाँ नहीं लिखा जा सकता, ना ही ये ई यहाँ लिखा जा सकता है, ये यही लिखा जा सकता है क्योंकि बी के संगत है। सी के संगत क्या है, जी, तो यहाँ पे जी लिखा जाएगा। इस प्रश्न की विशेषता है, बार बार कह रहा हूँ कि ना आप इसका नाम गलत लिखेंगे, ये बनाया ही ये सोच के गया है कि आप ये गलती करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आपसे गलती हो सकती है, इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं, याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले प्रश्नों को ठीक से पढ़ना जरूरी है, ये बात याद रहे। ए सी बी इसका समद्विभाजक बनाया गया है और ई जी एफ का समद्विभाजक बनाया। अब देख रहे हैं ना दोनों त्रिभुज क्या है, एक जैसा दिख रहे हैं। अगर आप इसका नाम इधर उधर कर देंगे, अगर जी इधर होता तो ये ऐसा बन जाता, फिर नहीं, वैसा गलत नहीं होगा कुछ भी। इस चित्र से आपको सहायता मिलेगी अगर आपने सही बना लिया तो। गलत बना लेंगे, गलत बनाने के बाद भी ये यहाँ पे जो हल होगा ना वो आप सही कर सकते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे ना अपने माइंड में। आप तो सीधे लिख देंगे कि आपको पता है कि ये चीज इसके बराबर है तो कर दो, लेकिन अगर ये सही बनाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है ना, आपको विश्वास रहेगा कि आपने जो किया है वो सही किया है। ठीक है, तो ये क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या है कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो
जो बिंदु मिल रहा है हमको क्या मिल रहा है, ए सी बी पहले लिखा है तो पहले डी लिखा है तो यहाँ डी मिल रहा है, ये बात भी ध्यान दीजिए। ई जी एफ बाद में लिखा है तो यहाँ एच लिखा है तो यहाँ एच आएगा, यहाँ डी और यहाँ एच नहीं आ सकता। ठीक है, करते हैं। अच्छा, सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी, ये हमको दिखाना है। ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, इनका अनुपात बराबर है। अच्छा, ये दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पता है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमें समरूप दिखाना पड़ेगा। हमें क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप दिखाना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा कर लिया कि ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिया तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, ये त्रिभुज का नाम क्या है, डी सी ए और एच जी एफ। अच्छा, डी सी ए और एच जी एफ को हमें समरूप दिखाना। अच्छा, एक बात देखिए, अगर आप ध्यान से सवाल को पढ़े होते पूरा तो आपको एक चीज दिख रही है, ये तीसरे भाग में वास्तव में जो काम वो आपसे पहले करवाना चाहता है ना, वो आपको तीसरे में दिया है उन्होंने। अगर आपने तीसरा पार्ट पहले कर लिया तो तीसरे के आधार पे आप एक ही लाइन में पहले को लिख देंगे, नहीं तो आप पहला सिद्ध करेंगे पहले इन त्रिभुजों को समरूप दिखा के, फिर दूसरा सिद्ध होगा, फिर तीसरे में जो पहले में लिखा है ना वही फिर से लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम पहले तीसरा भाग इसका हल करेंगे। समझ में आ रहा है कि मैंने पहले तीसरा भाग क्यों लिया है। आप पेपर में भी ऐसा कर सकते हैं, ये जानबूझ के ऐसा किया गया है। जो इसमें लिखा जाएगा उसका आधा भाग ही इसका जवाब है। जानबूझ के इसको तीसरे में दिया गया ताकि आप 2 बार लिखें और आपका समय बर्बाद हो पेपर में। ये चीज ध्यान दीजिए, सिर्फ पढ़िए मत, तैयारी करना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को किसी भी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड का मतलब है कि यदि ये पेपर में आएगा तो ये ऐसा ही आएगा, इसमें कुछ बदलेगा नहीं। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन की खास बात यह है कि वो अधिकतर नंबर का आता है। चलो करते हैं, पहले हम तीसरा भाग करेंगे। आपको समझ में आया कि तीसरा भाग क्यों कर रहे हैं। इससे पहले हम ये लिखेंगे कि हमें दिया क्या है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताना जरूरी है कि क्या दिया है, उसके आधार पे आप करेंगे। दिया ये है कि त्रिभुज ए बी सी, ये वाली लाइन हमें दी है, ये लाइन जो है ना हमें दी हुई है हमें। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, इस बात से हमको क्या मिलता है पता है, इस बात से हमें क्या क्या जानकारी मिल जाती है कि ये कोण ए और एफ बराबर है, कोण ए बराबर है कोण एफ के, कोण बी बराबर है कोण ई के, कोण बी बराबर है कोण ई के। ठीक है, अच्छा, और लिख देंगे कि कोण ए सी बी, डायरेक्ट सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ना यहाँ 2 कोण है तो पता नहीं चलेगा सी कौन सा, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर है कोण, ध्यान दीजिएगा, एफ जी ई के, एफ जी ई के। ये 3 बात हमको पता चलती है अगर ये हमें क्या दे रखा है कि समरूप है। तो ये हमें दिया है, एक्चुअली हमें बोला सिर्फ इतना है पर वास्तव में वो हमें ये देना चाहता है। ठीक है, तो लिखते हैं, ये सारे के सारी चीजें हमें दे रखी है। हम पहले तीसरा भाग करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, तीसरा भाग करेंगे। मैं बता चुका हूँ क्यों करेंगे, याद रखिएगा। इसको करेंगे आप पहले तो आपका समय बचेगा और आपको आसान भी लगेगा। त्रिभुज जो हमें दिखाने हैं ना समरूप, वही ले लेते हैं। त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ के, एच जी एफ में देखने पर। ठीक है, अच्छा, तो हमने कौन कौन सा ले लिया, डी सी ए ले लिया और एच जी एफ ले लिया। यही जो मैंने टिक करे वही लिया हमने। तो हम लिख देंगे क्या, यहाँ देखिए, यहाँ में एक चीज दे रखी है ना, ए बराबर एफ है, ये दिख रहा है, ए बराबर एफ है। पता कि हमें इसका लाभ क्या मिल रहा है, कोण ए बराबर कोण एफ है। किस आधार पर लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप था त्रिभुज एफ ई जी के। यहाँ बहुत सारी बात लिखी जा सकती है, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही लिखो। यहाँ ये भी लिखा जा सकता है कि ऊपर हमने इसको सिद्ध करा हुआ, या इसको समीकरण 1 लिख के भी यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से मिला। ठीक है, कई सारी भाषाओं में लिखा जा सकता है, इसे कई रूप हो सकते हैं इसके। दूसरी बात,
अब हम आते हैं दूसरे कोण को दिखाने पर। दूसरा कोण कैसे दिखाएंगे, हमें दिखाना पड़ेगा ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिए, ये पूरा कोण आपस में बराबर है ना। अगर एक बात बताइए, 10 रुपए के बराबर हो तो उसका आधा भी तो बराबर होगा, 5 रुपए के बराबर ही तो आएंगे। मतलब क्या है कि ये पूरा कोण देख रहे हैं आप, ACB और FGH, ACB और FGH ये दोनों पूरे पूरे बराबर है, तो इनका आधा आधा हिस्सा भी क्या होगा, बराबर ही तो होगा। तो लिख देंगे कोण ACD बराबर है कोण FGH के। क्या कारण लिखेंगे हम यहाँ, पता है, हम यहाँ कारण लिखेंगे कि DC और GH, ये जो हमें बात दे रखी थी ना यहाँ पर, ठीक है ना, ये लिखेंगे हम। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि यहाँ पे या और करके, कि ये जो दी हुई बात है ना उसी में लिख रहे हैं। और त्रिभुज कोण ACB का जो ACB और कोण EGF के समद्विभाजक क्या क्या है, समद्विभाजक DC है, DC और GH हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे DC और GH समद्विभाजक हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब दो कोण अगर हमने बराबर दिखा दिए तो क्या हो गया, त्रिभुज, अतः लिखेंगे, अतः त्रिभुज DCA समरूप हुआ त्रिभुज HGF के। किसके कारण हुआ, कोण वाले जो कसौटी है ना समरूपता की, उसके कारण हो गया, सिद्ध होता है ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, बात समझ में आई। अब आ जाएंगे पहले पे, पहला पार्ट। पहले में क्या लिखा है, CD बटे, डायरेक्ट लिख दीजिए, CD बटे GH बराबर है AC बटे FG के। ध्यान दीजिए, CD बटे GH, CD इसमें आ रहा है, GH उसमें आ रहा है, AC बटे FG, AC इसमें आ रहा है, FG इसमें आ रहा है, वही दो त्रिभुज अभी हमने समरूप दिखाया। तो लिख देंगे किसके कारण हो रहा है ये, कि अभी अभी हमने सिद्ध किया, त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। ठीक है ना, ये बात सिद्ध होती है, एक ही लाइन में ये हो पाया। ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आप पहले ये लिखने के बाद इसको सिद्ध करते, उसके बाद दोबारा तीसरे भाग में आके ये हिस्सा आपको लिखना पड़ता, ऐसा का ऐसे। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं, दोनों ही स्थिति में आपके जवाब को सही माना जाएगा। ठीक है, तो हमने कर लिया ये। ठीक है ना, अब हमारा तीसरा और पहला हो गया, दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या दिखाना ये देखते हैं। दूसरे भाग में हमको बोल रखा है कि ये हमें सिद्ध करना है, तो वही लिख देते हैं, त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में। फिर से देखते हैं, DCB ये वाला त्रिभुज आएगा इस बार, और ये वाला त्रिभुज आएगा इस बार, ये और ये लिया है। तो इसमें भी आप एक चीज देखिए, आपको एक चीज दिख जाएगी, ठीक, और आपको हमेशा ध्यान देना है, आपको जो भी सिद्ध करने वाला सवाल मिलेगा उसमें एक खास बात ये रहेगी कि वो पहले से सही है, हमें उसे साबित करना है बस वो सही क्यों है। ठीक है ना, तो लिख दीजिए कोण B बराबर है कोण E, किस आधार पर, ये दोनों समरूप थे इसलिए तो ये हमें मिला। हम लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ, इसको EFG मत लिखिएगा,
FEG बोला है तो FEG ही लिखिए। पहली बात हो गई। दूसरी बात, जब हमने इन दोनों को दिखाया था तो इन दोनों कोण को हमने बराबर दिखाया, इस बार हम ये नीचे वाले ले लेते हैं ना, उसी आधार पर तो लिख देंगे कोण DCB बराबर है कोण HGE के। किस आधार पे हुआ, यही बात लिखनी है। DC और GH समद्विभाजक है, DC और GH समद्विभाजक है, समद्विभाजक, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जब दो कोण दिखा दे तो लिख दीजिए त्रिभुज DCB समरूप हो गया त्रिभुज HGE के। बार बार कह रहा हूं, DCB है तो इधर HGE आना चाहिए, EGH कुछ उल्टा नहीं लिख सकते, आप जैसा बोला है वैसे लिखना है, ठीक है ना। समरूप हो गया किस कसौटी के आधार पर, कोण के आधार पर हुआ सिद्ध। तो ये सिद्ध होता है। इस तरीके से आप ये अपना प्रश्न करेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और आपको पेपर में भी ऐसे ही करना है अगर ये आ गया तो।